नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। नववर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है। तो नववर्ष 2023 है वो सिंह लग्न है या फिर सिंह राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो अपन मान सकते हैं कि ग्रह गोचर के माध्यम से उनका इफेक्ट अपन देखेंगे ही देखेंगे। अपन ये मान सकते हैं कि उनकी एनर्जी तो हर कंडीशन में अपने को फील करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि गोचर के माध्यम से कौन कौन से अपने भावों की एक्टिवेशन होने वाली है, क्या क्या चीजें अपन 2023 के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं होता है कि कौन सा चार्ट है जो सिंह लग्न का होता है, अगर आपका चार्ट है यानी कि आपकी जो लग्न कुंडली है और उसके पहने खाने के अंदर जो पहला घर है उसके अंदर 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 5 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, तो बाई डिफॉल्ट आपका चार्ट हो जाएगा सिंह लग्न का। तो ये तो बात कर ली अपन ने लग्न की, यानी कि कुंडली का पहला खाना है उसमें अगर 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपका चार्ट हो गया सिंह लग्न का। अपन बात करें राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके कुंडली के जिस खाने के अंदर है उस खाने के अंदर अगर 5 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी राशि हो जाएगी सिंह राशि। आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं और राशि के हिसाब से भी ये प्रिडिक्शन है देख सकते हैं। अब बात करें अपन कौन कौन से ट्रांजिट है जो आपको पूरी साल इफेक्ट करने वाले हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो स्लव ट्रांजिट है जो पूरे साल जिनका इफेक्ट है अपन देखने वाले हैं 2023 के अंदर, वो कौन कौन से ट्रांजिट है। सबसे पहले तो राहु देव है, वो आपके मेष राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं और अक्टूबर 2023 तक रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ में बात करें अपन तो बृहस्पति देव है, वो आपकी मीन राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं और 23 अप्रैल के बाद में वो आ जाएंगे मेष राशि के अंदर। तो अपन ये मान सकते हैं कि अप्रैल तक तो उनका इफेक्ट रहेगा मीन राशि से। उसके बाद में जो बृहस्पति देव है उनका इफेक्ट आ जाएगा आपके मेष राशि से। राहु देव है, इनके अपोजिट बात करें तो इनके अपोजिट है आपके केतु देव। केतु देव है वो पूरा रिजल्ट देने वाले हैं तुला राशि से अक्टूबर 2023 तक। अब बात करते हैं अपन सबसे इफेक्टिव, वो है आपके शनिदेव। शनिदेव है वो 17 जनवरी तक तो रहेंगे मकर में और उसके बाद में आ जाएगी कुंभ में, और पूरे साल जो इफेक्ट रहेगा उनका रहने वाला है कुंभ राशि से। अब अपन बात करेंगे किन किन क्राइटेरिया के अंदर आप चीजें देखने वाले हो, फेस करने वाले हो, कौन कौन से भाव है जिनकी एक्टिवेशन होने वाली है, क्या क्या चीजें 2023 के अंदर आप देखने वाले हो। सबसे पहले तो अपन बात करें कि अगर सिंह लग्न है या फिर सिंह राशि, आप इंतजार कर रहे थे शादी होने का, तो सबसे पहले जो प्रिडिक्शन है वो यह है कि आपकी शादी होने वाली है, या फिर शादी को लेकर किसी भी तरह का डिले चल रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, किसी भी तरह की ब्लॉकेज चल रही थी, तो उसकी पूरी एक्टिवेशन हो रही है आपकी। अगर विवाह को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत थी, अड़चन थी, तो वो दूर होने वाली है। और ये जो टाइम पीरियड है 2023 का, इसमें आपका विवाह हो सकता है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शनिदेव है वो आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 7वें घर के अंदर। अब 7वां घर है उससे अपन पार्टनर की स्थिति देखते हैं, वैवाहिक जीवन की स्थिति देखते हैं, इसके अलावा अपना जो डेली सेल परचेज है, कस्टमर फ्लो, वो भी अपन 7वें घर से देखते हैं। तो 7वें घर में जो इफेक्ट आ रहा है शनिदेव का, 7वें घर की जो एक्टिवेशन हो रही है ये बता रही है कि शादी में किसी भी तरह की ब्लॉकेज थी, दिक्कत थी, तो आपके टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपका विवाह हो सकता है। इसके अलावा और देखें तो केतु देव है, उनकी भी एनर्जी है इफेक्ट कर रही है 5वीं दृष्टि से 7वें घर को, यानी कि 7वां घर है उसकी एक्टिवेशन हो चुकी है। तो विवाह होने के अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेज थी तो वो दूर होने वाला है 2023 के अंदर, आपका विवाह होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। अगले प्रिडिक्शन की बात करें अपन तो ये भी आपके विवाह से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रिडिक्शन क्या बता रही है, ये प्रिडिक्शन बता रही है कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो उसके अंदर दिक्कत की स्थिति या फिर संघर्ष की स्थिति होने वाली है, या फिर आपकी कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप उसके अंदर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप है उसके अंदर संघर्ष होने वाला है, या फिर डेली सेल परचेज कस्टमर फ्लो है उसके अंदर कहीं ना कहीं स्लोनेस है आप देखने वाले हो। शनिदेव है 7वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। शनिदेव है सिंह लग्न की बात कर ले तो उनके लिए होते हैं 6ठे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी, तो इनके लिए अच्छे ग्रह अपन नहीं मान सकते। मार्केश की जैसी स्थिति रहती है शनिदेव की, तो अपन ये मान सकते हैं कि जो शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है 7वें घर के अंदर, ये कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन है उसमें दिक्कत देने वाला है, संघर्ष की स्थितियां उसमें पैदा करने वाला है। इसके अलावा अपन ये भी देख सकते हैं कि जो शनिदेव है 7वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है उनके स्वास्थ्य को भी दिक्कत दे सकते हैं, उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा 7वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है और आपके स्वयं का स्वास्थ्य है वो भी गड़बड़ हो सकता है। तो पहली प्रिडिक्शन तो यह थी कि अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी क्योंकि उस भाव की एक्टिवेशन हो रखी है। इसके अलावा अगर शादी हो रखी है तो उसमें आप दिक्कतें देख सकते हो, संघर्ष की स्थितियां आपके वैवाहिक जीवन के अंदर रहेगी। अगले प्रिडिक्शन की बात करें तो अगले प्रिडिक्शन है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में क्यों बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन से अपन सीधा समझ सकते हैं कि अपन जीवन में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव आता है तो वो मानते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन। अपना जीवन है 360 डिग्री पूरा घूम जाए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि नया जीवन है उस तरह की स्थितियां अपने साथ में बन जाएगी। हमने तो नया जीवन है वो जीना स्टार्ट कर दिया इस समय के बाद में, तो उसे बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी पूरी स्थितियां बन रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे बन रही है, सबसे पहले बृहस्पति देव है
अप्रैल तक आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 8वें घर के अंदर। 8वें घर से ये इफेक्ट डालेंगे आपके 12वें घर के अंदर। जो दृष्टि है 5 वो आएगी 12वें घर के ऊपर। इसके अलावा 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 4थे घर के ऊपर। तो बृहस्पति देव है अप्रैल तक जो उनकी एक्टिवेशन रहने वाली है, अप्रैल तक अगर एक्टिवेशन की उनकी बात करें तो वो आपके मोक्ष त्रिकोण भाव है उसको पूरा एक्टिवेट कर रखे हैं। अब मोक्ष त्रिकोण भाव है उससे क्या देखते हैं अपन, 8 वगैरह उससे जितने भी रहस्यमय विद्याएं हैं या फिर ओकल्ट से जुड़े जितने भी साइंस है, चाहे तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर डीप रिसर्च है, या फिर आध्यात्म के अंदर गहराई तक जाना, आध्यात्मिक उन्नति करना, ये सारी चीजें अपन 8वें घर से देखते हैं। और अपन ये भी मान सकते हैं कि 8वें घर की जितनी भी चीजें हैं यानी कि रिसर्च की जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर किसी भी तरह की इनोवेशन करना, यानी कि 8वें से जो 5 अगर 12 वगैरह है उसमें किसी भी तरह की इनोवेशन करना, नई चीज है समाज को देना, वो अपन इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से देखते हैं। चौथा घर है, चौथा घर है अपने घर का या फिर अपनी जो मनोस्थिति है वो अपन चौथे घर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अप्रैल तक तो बृहस्पति देव जो पूरा अपन ये मान सकते हैं कि मोक्ष त्रिकोण भाव को पूरा एक्टिवेशन वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय के अंदर आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अच्छा ज्ञानार्जन करने वाले हो, मंत्र शक्ति है वो जागृत करने वाले हो, या फिर किसी भी तरह का मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अपने ओवरऑल देखें तो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो समय है 2023 पूरा देख ले तो ये भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला है, या फिर पूरा जीवन है 360 डिग्री आपके घूमने वाला है। क्योंकि अपन और देव देखें तो मोक्ष त्रिकोण भाव तो एक्टिवेट हो रहा ही है अप्रैल के बाद में। इसके अलावा बृहस्पति देव है जब आपके आ जाएंगे पहले 9वें घर के अंदर। अब नौवा घर है, नौवें घर से अपन किसी भी तरह की हाई लर्निंग है, या फिर नौवा घर है अपने डीएनए का, पूर्वजों का, पितरों का, या फिर अपने रीति रिवाज है, अपने जो कल्चर है, संस्कृति है, वो अपन 9वें घर से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा पिता की स्थिति है, अध्यात्म की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, वो अपन 9वें घर से कनेक्ट करते हैं। अब 9वें घर पे पहले से राहु देव का इफेक्ट है। अब बृहस्पति देव है वो 9वें घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे पूरी साल, अप्रैल के बाद में से पूरे साल वो इफेक्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बृहस्पति देव इफेक्ट डालेंगे ये पूरा का पूरा आपके धर्म त्रिकोण भाव है उसकी एक्टिवेशन देने वाले हैं, यानी कि लग्न पे इफेक्ट आएगा, 5वें घर पे इफेक्ट आएगा और आपके 9वें घर पे इफेक्ट आएगा। तो ये जो धर्म त्रिकोण है, पहले मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो जाएगा साल स्टार्ट होता ही, उसके बाद में जो धर्म त्रिकोण भाव है उसकी जो एक्टिवेशन है। अब धर्म त्रिकोण है उसमें भी क्या देखते हैं अपन, 5 अगर है उससे किसी भी तरह की मंत्र सिद्धि है, मंत्र साधना वो देखते हैं। 9वां अगर है उससे देखते हैं अपन किसी भी सब्जेक्ट की हाई लर्निंग है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो अपनी धार्मिक यात्राएं हैं, या फिर अपने पितरों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है। अब 5 अगर है उससे अपन पूर्व पुण्य भाव देखते हैं, यानी कि पिछले जन्म में जो भी अपन ने अच्छे कर्म किए उनकी जो ब्लेसिंग है वो अपन 5 अगर से देखते हैं। वही 9वां घर है उसे अपन देखते हैं कि अपने भाग्य से अपने को क्या मिलता है, या फिर अपने पूर्वजों से, पितरों से जो आशीर्वाद मिलता है वो अपन 9वें घर से देखते हैं। पहला अगर व्यक्ति खुद है। अब बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि आ रही है, अमृतुल्य दृष्टि, वो आ रही है आपके लग्न के ऊपर, यानी कि आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है। अच्छे से आप ज्ञानार्जन करने वाले हो, अच्छे से आप रीडिंग करने वाले हो, स्पिरिचुअल रनिंग आपकी एक अलग लेवल पर स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा किसी भी तरह की मंत्र साधना कर रहे थे तो उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि 8वें घर की जो एक्टिवेशन थी, 8वें और 12वें घर की, ये एक्टिवेशन अपन ये मान सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की, संघर्ष की, लेकिन उसमें किसी भी तरह की उपलब्धि है वो देखते हैं अपन 9वें घर के इन्वॉल्वमेंट से। यानी कि आप अप्रैल तक जितनी भी गतिविधियां करोगे स्पिरिचुअल, उनके अंदर जो सक्सेस मिलेगी वो मिलेगी बृहस्पति देव के 9वें घर में आने के बाद में। तो ओवरऑल देखें तो 2023 है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का आपके लिए समय रहने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होने वाला है। और अपन बात करें कि और क्या प्रिडिक्शन होने वाली है, अगले प्रिडिक्शन की बात करें तो अपन ये मान सकते हैं कि आपका जीवन है ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है। कैसे, स्पिरिचुअली तो हो रहा है। अब अगर अपन कार्मिक लेवल पर देखें, यानी कि कर्म की स्थिति के हिसाब से देखें, तो उसके हिसाब से भी बहुत कुछ सारी चीजें आप सीखने वाले हो, लर्निंग लेने वाले हो। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आपके, क्योंकि साथ अपन तीसरे घर की बात करें तो उसमें केतु देव की प्लेसमेंट है। तीसरा घर है जिससे अपन पराक्रम की स्थिति, साहस की स्थिति, अपने एफर्ट्स की स्थिति देखते हैं। इसके अलावा 7वां ग्रह है उसमें है शनि देव की प्लेसमेंट। अब शनि देव है स्वयं क्रम के कारक है, केतु देव है उनसे अपन कार्मिक ग्रह मानते हैं। किसी भी तरह की डीप रिसर्च है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि एफर्ट्स है, गहराई तक जाना, वो अपन केतु देव से देखते हैं। तो केतु देव है उनकी प्लेसमेंट पहले से तीसरे घर के अंदर है। इसके अलावा और बात करें अपन तो केतु देव है यहाँ पर जो प्लेसमेंट है उनकी 5वीं दृष्टि वो आ जाएगी 7वें घर पे, उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आ जाएगी आपके 11वें घर के ऊपर। तो केतु देव का जो इफेक्ट आ रहा है तीसरे घर के ऊपर और आपके 7वें घर के ऊपर और आपके 11वें घर के ऊपर, इसे बोलते हैं अपन क्रम त्रिकोण भाव। यानी कि अपन किसी भी काम के अंदर कितने एफर्ट्स लगा पाएंगे वो अपन इन 3 भावों से कनेक्ट करते हैं। अब शनि देव है वो पहले से 7वें घर की एक्टिवेशन लिए हुए बैठे हैं, यानी कि 7वें घर में पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। केतु देव है वो तीसरे घर में पहले से उनकी प्लेसमेंट है। केतु देव है उनकी 9वीं दृष्टि है वो 11वें घर के ऊपर आ रही है। यानी कि आपका जो क्रम त्रिकोण भाव है, यानी कि जो जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, जो भी आप काम कर रहे हैं,
उसके अंदर जो एफर्ट्स लगाने की क्षमता है, या फिर उससे काम के अंदर गहराई जाने की क्षमता है, या फिर उसमें पूरी जान झोंक देना, उसी के अंदर डूब जाना, वो भाव है आपके एक्टिवेट हो रखे हैं। यानी कि आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो होने वाला ही है। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप गहराई में जाना चाह रहे थे, अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप चाह रहे थे कि ऊंचाई तक जाए, इसमें गहरी रिसर्च करें, इसके रूट्स खोद निकाले, अपन इसका इतना अध्ययन कर ले, या फिर इस सब्जेक्ट को अपन इतना जान ले कि कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं जान पाया, या फिर किसी प्रोफेशन के अंदर उसके अंदर इतनी महारत हासिल कर ले जितना किसी ने नहीं किया है, तो उसके लिए उन तीनों भाव की एक्टिवेशन आपके हो रखी है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी प्रोफेशन में आप ऊंचाई तक जा सकते हैं, बुलंदी तक जा सकते हैं। और 2023 है, इसी के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप सारी चीजें करो, लर्निंग लो, अच्छे से सीखो, उसके अंदर गहराई तक जाओ और पूरे एफर्ट्स है उसके अंदर लगा दो। और वैसे भी देख लें तो 2023 है, उसमें जो एनर्जी अगर उनको काउंट कर ले तो अपने पास नंबर आता है 7 नंबर, और केतु देव का पूरा प्रभाव रहने वाला है। अब केतु देव है वैसे भी आपके कार्मिक त्रिकोण है उसको पूरा एक्टिवेट कर रखे हैं। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको पूरे एफर्ट से लगाने, तभी केतु देव है उनकी एनर्जी से सही से यूटिलाइज हो पाएगा। अपन अगली प्रिडिक्शन की बात करें कि और क्या क्या चीजें आपके इफेक्ट होने वाली है। सबसे पहले तो अपन पॉजिटिव चीज देखें तो शनि देव जैसे छठे घर में पहले ट्रांजिट कर रहे थे, अब सातवें घर के अंदर आ गए। तो छठा घर है उससे अपन रोग की स्थिति, ऋण की स्थिति, शत्रुओं की स्थिति, वो सारी कंडीशन देखते हैं। इसके अलावा जो सटरिपु है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सरी है, उनकी स्थितियां देखते हैं। इसके अलावा शनिदेव जब छठे घर में थे तो बाहर घर पे इफेक्ट डाल रहे थे, यानी कि आपके ऋण की जो स्थितियां बन रही थी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि शत्रुओं से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें चल रही थी, और अपन ओवरऑल देखिए जो आपके छिपे हुए शत्रु है उनसे भी जो दिक्कतें चल रही थी, आपके जो बिजनेस के अंदर लॉस की स्थितियां बन रही थी, फालतू के आपके जो खर्चे हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की स्थिति आने वाली। अपन ये मान सकते हैं कि उनके अंदर नियंत्रण की स्थिति होने वाली है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव मान सकते हैं कि शनिदेव है यहाँ से आपका संघर्ष है पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। अब मेन जो प्रिडिक्शन है और देखिए अपन, तो नोवा ग्रह है वो पूरा इफेक्ट हो रहा है आपके। नोवा ग्रह है उसमें राहु देव है, उनकी पहले से प्लेसमेंट है। नोवा ग्रह है वो इंटरनेट का कारक है, राहु देव है स्वयं इंटरनेट के कारक है। यानी कि इंटरनेट से जुड़कर अगर किसी भी तरह का आप काम करना चाह रहे हो तो उसके अंदर सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा राहु देव है उससे अपन किसी भी तरह की खोजबीन है, किसी भी तरह की रिसर्च है, वो राहु देव से देखते हैं। नोवा ग्रह है वो खुद रिसर्च का है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें डीप रिसर्च करना, गहराई तक जाना, किसी भी तरह की हाई लर्निंग लेना, डिग्री लेना, वो अपन नौवे घर से देखते हैं। अब नौवे घर में राहु देव की पहले से प्लेसमेंट है, अप्रैल के बाद में यानी से मई से इफेक्ट आ जाएगा बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव है ज्ञान के कारक है। अब एक तरीके से अपन इस योग को देखें तो ये तो हो जाएगा आपके चांडाल योग, लेकिन एक तरह से पॉजिटिव देखें तो राहु है किसी भी तरह की रिसर्च है, खोजबीन है। बृहस्पति देव है वो ज्ञान के कारक है। नौवा घर है स्वयं बृहस्पति देव का घर है, क्योंकि उसमें ज्ञान की जो स्थितियां वो अपन देखते हैं। इसके अलावा नौवा घर है अपन उससे अपन आदर्श है, सिद्धांत है, नैतिकता है, वो भी अपन नौवे घर से कनेक्ट करते हैं। अपने जो धार्मिक गुरु है, अपने जो गाइडर है, मेंटर है, वो भी अपन नौवे घर से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं दो स्थितियां आपके साथ में बनने वाली है। अगर राहु देव है नेगेटिव, आपकी एक्टिवेशन उनकी हो रखी है, नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा अपन ये मान सकते हैं कि उल्टा सीधा वक्तव्य दे दोगे, वो वायरल हो जाएगा, क्योंकि राहु देव इंटरनेट के कारक है, उसके कारण आपकी बदनामी हो सकती है। या फिर राहु देव विद्रोही है तो आप अपने धर्म के विरोध जाकर किसी तरह की गतिविधि कर दोगे, उसके कारण आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, नेगेटिव उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि नौवा ग्रह है, पिता है, अपने जो पूर्वज है, अपना जो डीएनए है, या फिर अपनी जो पितृ कृपा है, तो पितरों को लेकर आपकी नेगेटिविटी आ जाए, या फिर आपका जो कल्चर है, धर्म है, संस्कृति है, उसको छोड़कर आप कुछ नई एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। राहु है उनसे अपन विदेशी चीजें देखते हैं, विद्रोही मानते हैं राहु को, तो उनसे लीक से हटकर अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो राहु देव है उनकी एक्टिवेशन नेगेटिव हो जाएगी। बृहस्पति देव है वो भी आपको नहीं बचा पाएंगे नौवे घर के अंदर। आपको करना क्या है कि साल है 2023, अपने को पता चल चुका है किन का है, केतु देव का। पूरी एनर्जी है किन की इफेक्ट करने वाली है, केतु देव की इफेक्ट करने वाली है। नौवा घर किसका है, नौवा घर है धर्म का, यानी कि अपना जो धर्म है वो अपने को नहीं छोड़ना है। नौवे घर में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट आ जाएगी आपके मई से। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल होकर या फिर धर्म से जुड़कर ही काम करना है। धार्मिक यात्राएं कर सकते हो, धर्म को लेकर किसी भी तरह की आप रिसर्च कर सकते हो, धार्मिक जितने भी पुस्तकें हैं उनका आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। या फिर अपन ये कैसे भी मान ले, ओवरऑल आपको स्पिरिचुअल रहना है। अगर स्पिरिचुअल रहोगे तभी आपके राहु देव है उनकी एनर्जी है सही से परफॉर्म कर पाएगी। यानी कि जो नौवे घर की एक्टिवेशन मिल रही है हाई लर्निंग के लिए, उस हाई लर्निंग की जो अपन ये बात कर रहे हैं हाई लर्निंग है, उसमें आप राहु देव है
उनकी पॉजिटिव एनर्जी है वही आपको लेनी है। राहुदेव इंटरनेट के कारक, तो इंटरनेट से जुड़कर आप किसी भी तरह की रिसर्च कर सकते हो, लेकिन आपकी जो रूट्स है, आपका जो धर्म है, उसके विपरीत जाकर किसी भी तरह की आपको गतिविधि नहीं करनी है। अगर वो करते हो तो राहुदेव है आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो ओवरऑल अपन देखिए 2023 में, तो 2023 में मुख्य जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपना धर्म है वो नहीं छोड़ना है। धर्म को लेकर हमेशा किसी न किसी तरह की पॉजिटिव एक्टिविटी आपको करते रहना है। रेगुलर मंदिर आप जा सकते हैं, किसी भी तरह का मंत्र जाप रेगुलर आप कर सकते हैं, किसी तरह का स्तोत्र है उसका आप रेगुलर जाप कर सकते हैं। आप अपन ये भी मान सकते हैं कि धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, आसपास के जो भी मंदिर है उसमें रेगुलर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अपन ये मान सकते हैं कि स्पिरिचुअल जितनी भी एक्टिविटी हो सकती है, चाहे गुरु से रिलेटेड हो चाहे धर्म से रिलेटेड हो, कैसे मान ले, उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और धर्म है उसके विपक्ष में जाकर आप किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करें। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हो तो 2023 है पॉजिटिवली आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। और इनके विपक्ष में जाकर यानी कि धर्म को छोड़कर, आपके रीति रिवाज, आपकी जो संस्कृति, आपकी जो रूट्स है उनको छोड़कर, आपके पूर्वज है पूर्वज है, आपके जो पितृ है उनकी चीजों को छोड़कर आप किसी भी तरह की नई एक्टिविटी स्टार्ट करते हो तो फिर राहुदेव नेगेटिव परफॉर्म करेंगे और पूरा 2023 है आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। धन्यवाद।